जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के 5, 6 और 7 तीन गो सवाल बचल है। 5, 6 और 7 इन तीनों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर के ही 3 नंबर और 4 नंबर को हल किए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम केवल 5 नंबर का सवाल लिखे हैं, क्योंकि 6 नंबर का सवाल जो है ना थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखे। मतलब ज़्यादा यहाँ तक हो जाता लिखते, तो इसीलिए नहीं लिखे। किताब से ही पढ़ के हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, यानी कि हम लोग 5 नंबर का हल करते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में बोल रहा है, सवाल पढ़ लीजिएगा पहले। निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों। कौन एपी में है और क्यों है। अगर एपी में है तो क्यों है बताइए। न है तो कोनो बातें नहीं है। जब न है तो क्यों नहीं है, इसका कोनो बात है नहीं, कोनो बात नहीं है। लेकिन एपी में है तो क्यों है, एपी में होने का कोई कारण होगा ना, इसीलिए हम लोग इसको पहले चेक करेंगे। एपी में है, उसके बाद क्यों है बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपया और प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़ाकर बचत करती है। यानी कि वो प्रथम वर्ष जो है 100 रुपया बचत किया था। ठीक है, 100 रुपया बचत किया था, लेकिन उसके आगे जो यानी और जो आगे वर्ष बढ़ते गए, प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष उन्होंने 50 रुपया बढ़ा करके बचत किया। पहले वर्ष में 100 किया, उसके अगले वर्ष जो आया उससे आगे जितना भी वर्ष वो यानी कि राशि बचत किया, वो 50 रुपया बढ़ा करके 100 रुपया तो बचत करता ही था, लेकिन 50 रुपया बढ़ा करके बचत करता था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे प्रथम वर्ष के बचत राशि, प्रथम वर्ष का बचत राशि, प्रथम वर्ष का बचत राशि, प्रथम वर्ष का बचत राशि यानी कि हो जाएगा आपका A1 या T1 कुछ भी लिख सकते हैं। प्रथम पद द्वितीय पद T1 ही लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, T1 ये क्या दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 100। ठीक है, ये तो हमें मालूम चल गया, 100 रुपया दे दीजिए। उसके बाद T2 कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके आने वाले आगे प्रति एक वर्ष। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आगे आने वाले हर वर्ष कितना 50 रुपया बढ़ा करके बचत करता है। लिखेंगे क्यों, छोड़ देते हैं ऐसे ही। 50 रुपया बढ़ा करके बचत करता है। ठीक है, तो 50 रुपया जब बढ़ा करके बचत करता है, तो देखिए पहला वर्ष में 100 रुपया बचत किया, दूसरा वर्ष यानी कि T2 क्या हो गया, दूसरा वर्ष में कितना बचत करेगा 50 रुपया बढ़ा करके, तो 100 रुपया तो बचत करता ही है, 50 रुपया बढ़ा करके बचत करता है। ठीक है, जब 50 रुपया बढ़ाकर बचत करेगा तो ये कितना हो जाएगा T2 आपका, T2 हो जाएगा आपका 150। इसका अगले वर्ष जो है फिर 150 रुपया तो बचत करेगा ही करेगा, फिर 50 रुपया बढ़ा करके बचत करेगा। तो बताइए T3 क्या हो जाएगा, 150 रुपया बचत करता ही है, 50 रुपया अलग से बचत करता है, रुपया दीजिए। ठीक है, तो T3 बताइए आप क्या होगा, 150 हो गया, यानी 150 तो 150 ही होता है, प्लस 50 क्या हो जाएगा 200, यानी 200 आगे बढ़ता जाएगा तो 50 रुपया बढ़ता जाएगा। माना कि हम फिर से T4 जो निकालेंगे, T4 यानी अगला वर्ष का, तो क्या हो जाएगा 200 रुपया तो बचत करता ही है, 50 रुपया और बचत करता है, तो क्या हो जाएगा आपका T4 250 रुपया, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम क्या होगा, देखिए 100 तो पहले से ही है प्रथम वर्ष का, फिर हो गया 50 रुपया बढ़ा के 150, फिर 50 रुपया बढ़ाएंगे तो 200, फिर 50 रुपया बढ़ाएंगे तो 250, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये नहीं रुकेगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रुक गए, 250 तक डॉट डॉट दे देना है। ठीक है, क्योंकि आगे वो हर प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे एपी में है या एपी में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे सबसे पहले। D1 बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, D1 बराबर T2 क्या है आपका 150 माइनस T1 100। ठीक है, उसके बाद D1 होगा, D1 क्या हो जाएगा आपका 150 में से 100 जाएगा तो 50 बचेगा। फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे D2। जब हम लोग D2 निकालेंगे तो क्या होगा T3 या माइनस में T2। ठीक है, तो D2 बराबर T3 कितना है आपका 200 है, हाँ, माइनस T2 150। तो D2 जो निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 200 में से 150 घटेगा तो बच जाएगा 50। फिर निकालिएगा आप D3, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं D3, तो क्या होगा T4 माइनस T2।
तो D3 बराबर T4 कितना है 250 माइनस T3 कितना है 200, तो D3 बराबर हो जाएगा आपका 50। यानी कि तीनों समान, यानी D1 D2 और D3 तीनों समान है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यह AP में इसका सॉरी लिखिएगा D1 यानी लिख दीजिएगा इसका सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP में है, इसलिए ये AP में है, ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी यानी कि AP में है। ठीक है, जब ये AP में है तो अब तो हमें बताना पड़ेगा क्यों है। तो क्यों है, तो A बराबर क्या है आपका, A बराबर देखिए प्रथम जो होगा वही होगा, A बराबर 100 है। ठीक है, D बराबर क्या है, D बराबर है आपका T2 माइनस T1, तो देखिए D बराबर यहाँ 50 आया है हर जगह, तो 50 यही हो जाएगा आंसर। इसीलिए क्योंकि यहाँ A का भी मान परफेक्ट दिया, A का भी मान है निकल जाता है और D का भी मान है समान है, यानी कि दोनों का मान है। अगर जहां भी AP में नहीं होगा देखिएगा वहां D का मान नहीं होगा, D का मान कुछ गलत हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हाँ ये AP में है, तो इसका आंसर हो जाएगा A बराबर 100 D बराबर 50। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 6 नंबर को हल करते हैं। ठीक है, यहीं पे हल कर लेते हैं 6 नंबर को भी। ठीक है, यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, चलिए ना हल करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। क्या बोल रहा है देखिए पढ़िए, बोल रहा है खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या, यानी खरगोश एक खरगोश का युग्म है, उसकी क्रमागत महीनों में संख्या जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने के योग्य नहीं है, पहले युग्म जो है वो पहले महीने में प्रजनन करने के युग्म नहीं है, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, एक नए युग्म का प्रजनन करता है, यानी नए जोड़े का प्रजनन करता है, प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नया युग्म का प्रजनन करता है, यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया है, डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ देखिए आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 खरगोश है, उसके बाद 2 फिर हुआ, दो जो है एक युग्म बनाया, फिर से 2 जो है इसमें देखिए कितने युग्म बनाया, इसमें एक युग्म तो है ही, 2 और बनाया, इस तरह से ये बनाते गया। ठीक है, तो देखिए पहले में कितना है, पहले में है 2 गो, उसके बाद क्या गो है युग्म देखना है, तो पहले में है 1 गो, दूसरे में है 2 गो, तीसरा में 1 2 3, तीसरे में 3 गो, इसी तरह से वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर दे देंगे पहले 6 नंबर का। ठीक है, उनके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग को, 1 मिनट रुकिए, देखिए इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे देखिए इसमें बोल क्या रहा है, पहले क्या को जोड़ा है लिख दीजिए डायरेक्ट, पहले 1 गो जोड़ा है 1 गो दे देंगे, उसके बाद क्या को जोड़ा है 1 2, उसके बाद 2 गो जोड़ा है, जैसे जैसे है लिखते चलिए, 2 गो जोड़ा, उसके बाद क्या को जोड़ा है, उसके बाद है 1 2 3, उसके बाद है 3 गो। ठीक है, उसके बाद क्या गो है 1 2 3 4 5 5 गो है, तो 5 दे देंगे, और उसके बाद क्या गो है सबसे नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 दे देंगे, डॉट डॉट दे देंगे, यानी इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं ये AP में है या फिर AP में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे T1, मानेंगे नहीं, T होबे करेगा, T1 T2 T3 और T4, रुक जाइए, T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको रख देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, चेक करेंगे D1 बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो D1 बराबर T2 माइनस T1 आपका क्या हो जाएगा, T2 कितना है, T2 2 माइनस T1 1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग D2, तो क्या होगा T3 या माइनस में T2, D2 बराबर T3 कितना है आपका 3, और T2 कितना है 2,
तो D2 बराबर 3 में से 2 गया 1 की पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उनके बाद जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे D3 तो क्या हो जाएगा, D3 आपका क्या है T4 माइनस T3, T4 5 लिख दीजिए यहाँ पे, T4 माइनस में T3, ठीक है। तो D3 बराबर T4 क्या है आपका, देखिए 5 है T4 और माइनस में T3 कितना है 3 है, तो D3 क्या हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया 2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं सार्व अंतर समान नहीं है, कोष्ट में यहाँ पे आपको दे देना है D1 बराबर D2 बराबर D3 ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, समान D1 बराबर D2 तो है लेकिन बराबर D3 नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है, AP में नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है तो AP में नहीं होगा, ये ऑफकोर्स नहीं होगा। तो चलिए ये तो हल हो गया, ठीक है। जब AP में है नहीं क्या है तो इसका देखिए D जो हम लोग निकालेंगे तो 1 1 2 है, तो D तो परफेक्ट नहीं आया, इसलिए यह AP में नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे हल कर लेंगे 7 नंबर का, ठीक है। देखिए ये था इतना छोटा हम बन गया, लेकिन सवाल जो लिखते हैं तो सवाल थोड़ा बड़ा था लिखने में, इसीलिए सवाल नहीं लिखे थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर का पढ़ लेते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 और डॉट डॉट दिया है वर्ष में, यानी ये वर्षों के बाद पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है, यानी जो पूंजी लगाएगा वो 1 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, स्वयं की 5/4 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो हमें लोग मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, क्या पूंजी लगाई गई है ये तो दे लेने हैं। जैसे कि इनमें यहाँ देल है प्रथम वर्ष 10 रुपया 100 रुपया, उसी प्रकार से इसमें भी तो दिया रहा था जो कितनी पूंजी लगाई गई है वो तो नहीं दिया गया है, वो हमें मानना होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि लगाई गई पूंजी बराबर लगाई गई पूंजी बराबर X रुपया, ठीक है। तो प्रथम वर्ष लिख दीजिए, प्रथम वर्ष के बाद में 1 वर्ष से हम दे दीजिए, 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, अपने का दुगुना हो जाता है, यानी X का दुगुना नहीं होता, X का 5/4 गुना होता है, तो X गुना 5/4, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 5/4 X। तब यहाँ देंगे दूसरे वर्ष में, ठीक है, दूसरे वर्ष में इसी तरह से दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, यानी कि अपनी की पहले वर्ष में अपनी की 5/4 गुनी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष में इसका ना होगा 5/4 गुना, तो इतना हम लगाए हैं, यानी इतना हम लगाए हैं पहले वर्ष में, तो इसका क्या हो जाएगा 5/4 गुना हो जाएगा। तो 5/4 X तो है ही, गुना में 5/4 गुना हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 25/4 गुना 4 16 X, ठीक है। उनके बाद तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, इनका 5/4 गुना हो जाएगा, यानी 25/16 गुण X दे दीजिए, गुना फिर से आपका 5/4, ठीक है। तो बराबर में 25 गुना 25 625/16 चौके 64। अब चौथा वर्ष में चलिए, ठीक है, तीनों वर्ष में हम निकाल सकते हैं लेकिन चौथा वर्ष हम लोग चल लेते हैं 4 वर्ष में, यानी चौथा वर्ष में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चौथा वर्ष में हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए X दीजिए, X छूट गया है, 625/64 625/64 X गुना में क्या हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है, 5/4 जो हो जाएगा, तो चलिए इसको गुना करिए, 625 गुना 25 करिए, जो है हो जाएगा आपका 3125, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3125, ठीक है, 3125/64 गुना 4 करिएगा तो 4 चौके 16 और 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24 1 25, यानी कि 256, ठीक है। X इतना तक हमें नहीं जाना है, हमें यहीं तक रुक जाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख लेंगे क्या, पहला में क्या है देखिए 5/4 X, तो लिखिए यहाँ पे
5/4x कोमा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25/16, 25/16x। ठीक है, ठीक है। उनके बाद क्या है 625/64, 625/64 x में है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 3125/256 x। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो हम लोग उतना नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ 3 को लेके चलेंगे। ठीक है, किताब रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे। D1 और D2 निकालेंगे, उतना क्या आवश्यकता है, D1 D2 समान हुआ तो AB में है, नहीं तो नहीं है, बस बात खत्म। तो D1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस में T1। ठीक है, तो D1 बराबर यहाँ पहले लिख दीजिए T1 T2 T3 और T4। ठीक है, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा 5/4, 5/4x, सॉरी 25/16, 5/4 नहीं, D2 नहीं लिखेंगे, सॉरी T2 नहीं लिखेंगे, तो 25/16। ठीक है, माइनस में क्या मेरे भाई 5/4, तो x है इसमें भी, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम आपका 16, यहाँ हो जाएगा आपका 25x है तो 25x होगा, माइनस 4 से 5 गुना 4 20x। ठीक है, तो D1 बराबर आपका क्या होगा, 25 में से 20 आ जाएगा तो 5x/16। उनके बाद हम लोग निकालेंगे D2 बराबर क्या होगा, T3 या माइनस में T2। ठीक है, तो D2 बराबर T3 क्या है मेरे भाई 625/64, 625/64x माइनस में क्या है 25/16x, 25/16x। ठीक है, तो D2 बराबर क्या है आपका, एलसीएम लेंगे 64 और 16 का एलसीएम 64 ही आएगा। ठीक है, 64 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 625 ही होगा, x माइनस है तो माइनस, 16 से 4 25 चौका 100। ठीक है, तो x इसमें भी होगा, तो हो जाएगा आपका D2 बराबर क्या होगा, 625 में से 100 जाएगा तो बच जाएगा 525/64x। ये तो बहुत का अंतर हो गया, यहाँ है 5x/16, यहाँ आया 25x/16। तो हम लिख देंगे सार्व अंतर समान नहीं है, समान D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए ये AP यानी कि एक AB यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये आंसर हो गया आपका यहीं पे, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के सभी सवाल को, 5 नंबर को, 6 नंबर को और 7 नंबर को, तीनों सवाल को हल कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।